ओके, क्विक क्वेश्चन और बिल्कुल ऑनेस्टली बताना। जब कोई एचआर बोलता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वो जिसने पहले दिन तुम्हें फॉर्म्स का स्टैक थमा दिया था या फिर वो जिसने तुम्हें ऑफिस बुलाया था जब तुम 3 मंडे लगातार लेट हो गए थे? अगर तुम्हारा भी ऐसा ही कुछ जवाब है तो टेंशन मत लो, तुम अकेला नहीं हो। पर आज हम पूरी पिक्चर बदलने वाले हैं, क्योंकि असली बात यह है कि एचआर किसी भी कंपनी का सबसे पावरफुल और सबसे मिसअंडरस्टूड डिपार्टमेंट है। और इस वीडियो के एंड तक तुम ना सिर्फ ये समझोगे कि एचआर एक्चुअली क्या करते हैं, बल्कि दिल से अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि चाहे 5 लोगों की स्टार्टअप हो या 50,000 एम्प्लॉयज वाली बड़ी कॉर्पोरेशन, बिना एचआर के चल ही नहीं सकती। तो कॉफी की चुस्की लो, कंफर्टेबल हो जाओ और चलो बात करते हैं रोल ऑफ एचआर की कंप्लीट पिक्चर। अब स्लाइड बाय स्लाइड जाने से पहले लेट मी गिव यू द फुल मेन्यू। सोचो जैसे कोई रेस्टोरेंट है और एचआर है उसका किचन। यहाँ एक डिश नहीं मिलता, पूरा का पूरा काउंटर ही बुक होता है। एचआर 8 कोर फंक्शंस को हैंडल करता है, चाहे तो नोट कर लो। रिक्रूटमेंट, राइट लोगों को ढूंढना, कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स, उनको फैली पेमेंट करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनको शार्प बनाए रखना, एम्प्लॉय रिलेशंस, इंश्योर करना कि सबके बीच तालमेल बना रहे, कंप्लायंस, इसका भी ख्याल रखना कि कंपनी को कोर्ट में ना जाना पड़े, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज को बेटर बनाना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, कंपनी के फ्यूचर को शेप करना, चेंज चैंपियन, कंपनी में कुछ बदलाव होने पर मैन पावर को लीड करना। अब तुम सोच रहे होगे, एक डिपार्टमेंट के लिए इतना सारा काम? तुम बिल्कुल सही सोच रहा है। एचआर बहुत सारे जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऑनेस्टली, अगर एचआर एक इंसान होता तो काम करने के लिए 4 हाथ और पेशेंस के लिए पीएचडी मिलती। चलो हर एक को ब्रेक डाउन करते हैं और शुरुआत उससे करते हैं जो सबको पता है। रिक्रूटमेंट, वो फंक्शन जिसने सब कुछ शुरू किया। लेट मी पेंट यू अ पिक्चर। सोचो कि तुम एक बेकरी चला रहे हो और एक दिन तुम्हारा स्टार बेकर ही रिजाइन करके अपनी शॉप खोलने चला गया। क्रोसॉन्स खुद ब खुद तो बेक नहीं होने वाले। तुम्हें जल्दी से कोई नया बंदा चाहिए, और वो भी फास्ट। यही सीन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई पोजीशन खाली हो जाती है। किसी को तो राइट पर्सन ढूंढना पड़ता है ना। और वो कोई और नहीं, एचआर ही होता है। रिक्रूटमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी रोल को फिल करना पड़ता है। कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, उनका स्क्रीनिंग करना और फाइनली राइट पर्सन को अंदर लाना। रिक्रूटर्स जॉब पोस्टिंग्स एडवर्टाइज करते हैं, कैंडिडेट्स को जॉब पोर्टल्स और लिंक्डइन से सोर्स करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ रेज्यूमेज का स्क्रीनिंग करते हैं, हाँ हंड्रेड्स, प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज लेते हैं और फिर टॉप पिक्स हायरिंग मैनेजर को हैंडओवर कर देते हैं। 2 टाइप्स के रिक्रूटर्स होते हैं जो तुम जान लो। इन हाउस रिक्रूटर्स डायरेक्टली कंपनी के अंदर काम करते हैं, वो तुम्हारे एचआर टीम का पार्ट होते हैं, वो तेरे साथ ही कैफेटेरिया में खाना खाते हैं होपफुली। एजेंसी रिक्रूटर्स एक्सटर्नल स्टाफिंग फर्म्स के लिए काम करते हैं, वो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ साइमल्टेनियसली हैंडल करते हैं। उनको एक फ्रीलांस टैलेंट हंटर्स ही समझ लो। और रिक्रूटर की सक्सेस कैसे मेजर करते हैं? 2 चीजें देखते हैं, टाइम टू फिल, कितनी जल्दी पोजीशन क्लोज कर देते हैं, और क्वालिटी ऑफ हायर, क्या सच में राइट पर्सन लाए या बस जो जल्दी अवेलेबल मिला बस उसको ही ले आए। फन फैक्ट, एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए एवरेज टाइम टू फिल अबाउट 36 टू 42 डेज होता है। मतलब 1 महीने से ज्यादा टाइम सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, इंटरव्यूइंग, ऑफर नेगोशिएट करने में लग जाता है। और फिर डे 1 पे वो आए या नहीं, उसके लिए फिंगर्स क्रॉस करना पड़ता है। वाह, तुमने स्टार बेकर को हायर कर लिया। अब वो सीधा पूछेगा तो कितना मिलेगा मुझे? क्वेश्चन बिल्कुल फेयर है। यहीं पे कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स एंटर करता है। एचआर ही फेयर पे स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये नंबर्स ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, वो मार्केट के अगेंस्ट सैलरीज बेंचमार्क करते हैं ताकि तुम कंपेटिटिव रहो। क्योंकि अगर बाजू वाले बेकरी 20% ज्यादा पे कर रहा है तो तेरा नया बंदा डोर राइज होने से पहले ही निकल लेगा। सैलरी के अलावा एचआर और भी कई चीजें मैनेज करता है, जैसे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरर्स के साथ रेट्स नेगोशिएट करके एम्प्लॉयज को डिसेंट कवरेज दिलवाना, रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान्स जैसे प्रोविडेंट फंड या 401 के, और बहुत सारे केसेस में तो खुद पेरोल, ये इंश्योर करना कि सबको एक्यूरेटली और टाइम पे पेमेंट मिले।
रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ज़रा सोचो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के बारे में। उनकी एम्प्लॉई बेनिफिट्स के लिए फेमस है। फ्री मील्स, जिम मेंबरशिप्स, पेरेंटल लीव। ये सिर्फ जेनरोसिटी नहीं है, ये एचआर अपना जॉब कर रहा है, टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए एक कंपेलिंग टोटल कॉम्पनसेशन पैकेज के साथ। परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो तुमने किसी को हायर कर लिया और उसको पे भी कर रहे हो, पर क्या वो एक्चुअली ठीक से जॉब कर रहा है? इसका ध्यान रखना ही परफॉर्मेंस अप्रेजल है। एचआर पीरियोडिकली एम्प्लॉई परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, मेजर करता है कि उनसे एक्सपेक्ट किया गया था उसके अगेंस्ट उन्होंने एक्चुअली क्या अचीव किया है। ये लोगों को गलती पकड़ने के लिए नहीं होता है, ये उनको ग्रो करने में हेल्प करने के लिए होता है। अप्रेजल्स के बेसिस पे एचआर एक्शन प्लान्स बनाता है। अगर एम्प्लॉई एक्सेल में स्ट्रगल कर रहा है, ट्रेनिंग। अगर वो हर टारगेट क्रश कर रहा है, प्रमोशन की बात। अगर वो 3 हफ्ते से नहीं दिखा, वेल, वो अलग तरह की कॉन्वर्सेशन। एग्जाम्पल, Amazon परफॉर्मेंस रिव्यूज के लिए फेमसली रिगरस है। वो एक सिस्टम यूज करते हैं जहां मैनेजर्स अपने टीम मेंबर्स को रैंक करते हैं और लो परफॉर्मेंस को ईदर इम्प्रूवमेंट प्लान से सपोर्ट किया जाता है या इवेंचुअली पवेलियन भेज दिया जाता है। ये इंटेंस तो है, पर वर्कफोर्स को परफॉर्मेंस फोकस्ड रखता है। एम्प्लॉय रिलेशंस। ओके, लेट्स बी रियल। तुम कुछ घंटों के लिए 50 लोगों को एक रूम में बिठा के देखो, कभी ना कभी कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगा। किसी को लगेगा कि उसको इग्नोर कर दिया गया है, किसी का मैनेजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और कोई ऑफिस फ्रिज से लंच चुरा लेगा। हाँ, यहीं पे एम्प्लॉय रिलेशंस एंटर करता है। एचआर एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच का ब्रिज होता है। उनका जॉब है एम्प्लॉयज की फीलिंग मेजर करना, सैटिस्फैक्शन सर्वेज, एंगेजमेंट स्कोर्स और कभी-कभी तो ये समझना कि उनका मन क्यों उखड़ा हुआ है, फिर उसको समझकर उस पे एक्शन लेना। जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एचआर मीडिएट करने के लिए स्टेप इन करता है। जब कोई ग्रीवेंस आता है, एचआर इन्वेस्टिगेट करता है। एचआर को वर्कप्लेस का थेरेपिस्ट, जज और रेफरी तीनों एक साथ समझ लो। और हाँ, फ्रिज वाली सिचुएशन भी इसमें शामिल है। रियल एग्जाम्पल, इन्फोसिस और बहुत सारी बड़ी इंडियन आईटी कंपनीज के पास डेडिकेटेड एम्प्लॉय रिलेशंस टीम्स होते हैं जो रेगुलर पल्स सर्वेज करते हैं, क्विक अनोनिमस क्वेश्चनर्स जो एम्प्लॉयज की फीलिंग गेज करते हैं। ये डेटा डायरेक्टली मैनेजमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये है ईआरएन एक्शन। यूनियनाइज्ड एनवायरनमेंट्स में ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एचआर कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स नेगोशिएट करता है, बेसिकली कंपनी और एम्प्लॉयज यूनियन के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें वेजेस से लेकर वर्किंग आवर्स और सेफ्टी कंडीशंस तक सब कवर होता है। कंप्लायंस, अब ये वो फंक्शन है जो हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं आता, पर अगर ये फेल हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होते हैं। लॉ सूट्स, फाइन्स और फ्रंट पेज की हेडलाइंस भी बन जाती है। वो फंक्शन है कंप्लायंस। एचआर इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सारे लेबर और एम्प्लॉयमेंट लॉज फॉलो करे। इंडिया में इनका मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जैसे लॉज है। और यूएस में टाइटल 7 ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन, फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट, फेयर वेजेस और नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट एम्प्लॉयज राइट्स टू ऑर्गेनाइज से हैं। एग्जाम्पल, 2023 में एक मेजर टेक कंपनी को एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रैक्टर्स के रूप में मिसक्लासिफाई करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन लगा था। क्लासिक कंप्लायंस फेलियर। एचआर का जॉब है कि ऐसे एक्सपेंसिव मिस्टेक्स कभी ना हो। नॉन कंप्लायंस से सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता है, ट्रस्ट, कल्चर और अल्टीमेटली बिजनेस को भी बर्बाद कर देता है। एक अच्छा एचआर टीम कंप्लायंस को चेकबॉक्स नहीं बल्कि एक शील्ड समझता है जो कंपनी और उसके एम्प्लॉयज दोनों को प्रोटेक्ट करता है। एक सिनेरियो तुम्हारे लिए, तुमने अभी एक ब्रिलियंट बंदा हायर किया, रेज्यूमे जबरदस्त, दमदार इंटरव्यू, डे 1 पे फुल एक्साइटेड, पर तुमने उसको लैपटॉप थमा के बोल दिया फिगर इट आउट और चले गए। ये एचआर का नाइटमेयर ही तो है। एक्चुअली जितना तुम सोचते हो ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एग्जैक्टली इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि ये ना हो। एचआर इंश्योर करता है कि न्यू एम्प्लॉयज प्रॉपरली ऑनबोर्डेड हो जाए, उनको कंपनी कल्चर समझ आए, उनका रोल क्लियर हो, जो टूल्स यूज करने हैं वो पता हो और जिनके साथ काम करना है उनको भी जान ले। एक अच्छा ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस एम्प्लॉय रिटेंशन को अप टू 82% तक बढ़ा सकता है। हाँ, 82%। फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर।
काम पे भी। ऑनबोर्डिंग के अलावा एचआर रन करता है लीडरशिप ट्रेनिंग न्यूली प्रमोटेड मैनेजर्स के लिए, जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स में तो जबरदस्त थे पर उन्होंने कभी टीम मैनेज नहीं किया, क्योंकि अपने जॉब में ग्रेट होना ऑटोमेटिकली दूसरों को लीड करने में ग्रेट नहीं बना सकता, उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ती है। ट्रस्ट मी, हर मैनेजर ने ये सब हार्ड वे से ही सीखा है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वर्कशॉप, सर्टिफिकेशंस, ऑनलाइन कोर्सेज जो एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने और करियर में आगे बढ़ने में मदद करें। ट्यूशन रीइंबर्समेंट, कुछ कंपनीज एम्प्लॉयज़ के फर्दर एजुकेशन का खर्चा उठा लेती हैं। टाटा, इन्फोसिस और एक्सेंचर सबके पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं। विन विन, एम्प्लॉय स्मार्टर हो जाता है, कंपनी को ज़्यादा स्किल्ड वर्कर मिलता है। एग्जाम्पल, मैरियट होटल्स एक इंटरनल स्पिरिट टू सर्व प्रोग्राम चलाता है, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग करिकुलम जो हर न्यू हायर को कंप्लीट करना होता है, फ्रंट डेस्क से लेकर एग्जीक्यूटिव लेवल तक। रिजल्ट, इंडस्ट्री में सबसे हाई हॉस्पिटैलिटी रिटेंशन रेट्स में से एक। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, हर कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, नो हरासमेंट, अटेंडेंस स्टैंडर्ड्स, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, डेटा प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स, पर पेपर पे रूल्स लिखने से कुछ नहीं होता अगर उनको ग्राउंड पे एनफोर्स ना किया जाए। एचआर लाइन मैनेजर्स के साथ मिलकर इंश्योर करता है कि ये पॉलिसीज एक्चुअली इम्प्लीमेंट होती रहें, और जब कोई उनको वायलेट करता है, एचआर ही डिसिप्लिनरी प्रोसेस मैनेज करता है, फेयरली, कंसिस्टेंटली और लीगली। पनिशमेंट के लिए नहीं, बल्कि कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ एचआर को फुटबॉल मैच का रेफरी समझ लो। किसी को रेफरी पसंद नहीं होता, पर उसके बिना गेम केओस में बदल जाती है। ऑलराइट, ये मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है, क्योंकि यहीं से एचआर सपोर्ट फंक्शन से निकल के पावर फंक्शन बन जाता है। एचआर एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। पुरानी सोच, एचआर वो डिपार्टमेंट है जो लोगों को हायर करता है और कंप्लेंट्स हैंडल करता है, पर नया सोच ये है कि एचआर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो पूरी बिजनेस की डायरेक्शन शेप करता है। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझो, सब क्लियर हो जाएगा। सोच लो, एक कंपनी इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड करने का प्लान बना रही है। 18 मंथ्स में सिंगापुर, वियतनाम और मलेशिया में ऑफिसेज खोलने वाली है। बहुत बोल्ड मूव है, पर कौन इंश्योर करेगा कि वहां स्टाफिंग के लिए एक्चुअल टैलेंट अवेलेबल है? कौन तीनों अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लेबर लॉज के हिसाब से कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा? कौन कल्चरली डाइवर्स नई वर्कफोर्स के लिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बनाएगा? एचआर। और कौन? स्ट्रेटेजिक एचआर पार्टनर्स लीडरशिप टेबल पे बैठते हैं। वो बिजनेस डिसीजंस का सिर्फ जवाब नहीं देते, उनको बनाने में हेल्प करते हैं। जब सीईओ बोलता है हम अगले साल 30% ग्रो करना चाहते हैं, एचआर पार्टनर बोलता है ग्रेट, ये रही उसके लिए मेरी पीपल स्ट्रैटेजी। फेमस एग्जाम्पल, पैटी मकॉर्ड नेटफ्लिक्स की फॉर्मर चीफ पीपल ऑफिसर थी। उन्होंने नेटफ्लिक्स कल्चर डेक को को-क्रिएट किया था। 125 स्लाइड का प्रेजेंटेशन था जो हाई परफॉर्मेंस कल्चर कैसे बिल्ड करते हैं उसके बारे में था। ये 20 मिलियन से ज्यादा टाइम्स डाउनलोड हुआ और शेरिल सैंडबर्ग ने इसे सिलिकॉन वैली से निकला सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताया। ये है एचआर एज अ स्ट्रेटेजिक फोर्स। एचआर एज अ चेंज चैंपियन। चेंज तो इनेविटेबल होता है, कंपनीज रीस्ट्रक्चर करती हैं, टेक्नोलॉजीज शिफ्ट होती हैं, मार्केट्स इवॉल्व करते हैं, पैंडेमिक्स आ जाते हैं, सबने फेस किया है ना। जब बड़े चेंजेस आते हैं, एम्प्लॉयज नर्वस, रेजिस्टेंट या कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। यही एचआर का चेंज चैंपियन वाला रोल है, ऑर्गेनाइजेशन को उस अनसर्टेनिटी में लीड करना। वो चेंज को कंपनी स्ट्रैटेजी से कनेक्ट करते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, एम्प्लॉयज़ के इमोशनल रिस्पॉन्स को मैनेज करते हैं और ट्रांजिशन के दौरान प्रोडक्टिविटी को क्लिफ से गिरने नहीं देते। एग्जाम्पल, जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने पोस्ट कोविड हाइब्रिड वर्क मॉडल पे शिफ्ट किया, उनकी एचआर टीम्स ने ऑर्गेनाइजेशन वाइड कम्युनिकेशन कैंपेन्स चलाए, मैनेजर गाइड्स बनाए, रिमोट टीम्स के लिए परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क्स रीडिज़ाइन किए और मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम्स रन किए। ये है चेंज चैंपियन वर्क इन एक्शन। द बॉटम लाइन, सबसे बेस्ट एचआर प्रोफेशनल सिर्फ लोगों को मैनेज नहीं करते, वो ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर को मैनेज करते। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए लैंड करें ये प्लेन। आज हमने क्या क्या कवर किया? रिक्रूटमेंट, एचआर राइट पीपल को ढूंढता है और अंदर लाता है, केवल गबरू जवान नहीं, असली राइट पीपल। कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, एचआर इंश्योर करता है कि उन लोगों को फेयरली पे मिले, मेडिकल कवर हो और फाइनेंशियली सिक्योर रहें। परफॉर्मेंस अप्रेजल,
एचआर टीम को ऑनेस्ट रखता है, विन सेलिब्रेट करता है और गैप्स एड्रेस करता है। एम्प्लॉय रिलेशंस एंड कंप्लायंस, एचआर वर्कप्लेस को फंक्शनल, फेयर और लीगली सॉलिड बनाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एचआर हर किसी को उसके काम में बेटर बनाता है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, एचआर कंपनी के फ्यूचर को शेप करता है और किसी भी चेंज के तैयार रहता है। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, अगली बार जब कोई बोले ओ आई वर्क इन एचआर, तो उसको केवल पेपर वर्क में डूबते हुए मत सोचना। ये सोचना कि बंदा एक साथ टैलेंट स्काउट, लॉयर, थेरेपिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट, ट्रेनर और चेंज एजेंट सब है एक ही टाइम पे, क्योंकि ग्रेट एचआर प्रोफेशनल्स एग्जैक्टली यही होते हैं। और अगर तुम ये वीडियो इसलिए देख रहे हो ताकि एचआर में करियर बिल्ड कर सको, तो कंग्रेचुलेशंस, तुमने सबसे इम्पैक्टफुल, वर्सेटाइल और फ्रैंकली अंडररेटेड करियर्स में से एक चूज किया है। दैट्स अ रैप फॉर टुडे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक थम्स अप मार दो, चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत मैटर करता है। सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो, जहां हम रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल में डीप डाइव करेंगे, कैसे एक सिंगल जॉब पोस्टिंग वी नीड समवन से वेलकम अबॉर्ड तक पहुंचता है। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस या थॉट्स ड्रॉप कर दो, मैं हर एक पढ़ती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।